Hello guys, welcome to Skylife Education. So today we are going to talk about French. So as you have heard that what is French? आपको पता तो होगा ये फ्रेंच होता क्या है. अगर मैं बोलूँ या अगर कोई मेरे से पूछेगा ना कि फ्रेंच क्या होता है तो मैं यही बोलूँगी यार फ्रेंच एक लैंग्वेज है जो कि मेरे सर के ऊपर से जाती है. ऑब्वियसली यार कौन फ्रेंच पढ़े, अपने से हिंदी तो होती नहीं है. हिंदी चलो हम बोल लेकिन लिखने में दिक्कतें होती है. इंग्लिश हम समझ लेते लेकिन बोल नहीं पाते. अब फ्रेंच, ओ गॉड कितनी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है. ऑब्वियसली यार हम फ्रेंच कैसे कर पाएंगे, फालतू में आ गए. या ऑब्वियसली मुझे भी ये लगेगा कि जब मैं फ्रेंच फालतू की लैंग्वेज. बट यार कभी तुमने सोचा है कि लाइक जो को बोलते हैं फ्रेंच, इसी ब्रिटिश एक्सेंट्स कितने बहुत ज़्यादा मस्त से लगते हैं. तो फ्रेंच एक्सेंट्स कैसे लगेंगे यार, एक बार सोच के देखो. फ्रेंच एक्सेंट्स भी कितने ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं. एंड ऑब्वियसली कि फ्रेंच यार इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. आई पर्सनली थिंक कि ये बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है. मतलब लाइक अगर तुम किसी फ्रेंड को बोलोगे अपने मुझे हिंदी बोलनी आती है, इंग्लिश बोलनी आती है, साथ ही साथ मुझे एक फ़ॉरेन लैंग्वेज भी आती है. लाइक वाओ यार, इट्स वेरी वेरी ग्रेट कि आपको एक फ़ॉरेन लैंग्वेज भी बोलनी आती है. चलो ये तो हुआ फ्रेंच एग्जैक्टली. लाइक मैंने थोड़ा सा ऊपर ऊपर का बोला कि फ्रेंच में फालतू का बकवास लोग बोलते हैं, क्या है क्यों है. ज़रा अच्छा ये बताओ फ्रेंच होती क्या है. फ्रेंच सुन के आपको अभी मत बोलना कि आपको सिर्फ फ्रेंच किस याद आती है. फ्रेंच किस के अलावा भी फ्रेंच में बहुत कुछ होता है. फ्रेंच हमारी एक तरह की लैंग्वेज है जो कि ऑब्वियसली आपको पता होगी. और जैसे कि हमारी फ्रेंच लैंग्वेज, ज़रा आप लोग आइडिया बताओ कि क्या हो सकती है फ्रेंच की. कहाँ की होगी फ्रेंच लैंग्वेज. जितना मुझे लगता है आप FRENCH जो स्पेलिंग है फ्रेंच की, उससे तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि ऑब्वियसली ये हमारी फ्रांस की लैंग्वेज है. और आपने सुना भी होगा लाइक फ्रांस की इतनी बड़ी लैंग्वेज जो कि फ्रांस में बोली जाती है फ्रेंच. सो जैसे कि यहाँ पे लिखा है फ्रेंच इज़ द लैंग्वेज ऑफ फ्रांस. बट दोस्तों क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ हमारी फ्रांस की लैंग्वेज है? नो, ये हमारे सिर्फ फ्रांस की ही लैंग्वेज नहीं, ये और भी जगह की लैंग्वेज है हमारी. जैसे कि हमारी हो गई मैं बोलूँ कि कनाडा की, बेल्जियम की, स्विट्ज़रलैंड और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं. क्या आपको पता है दोस्तों कि जैसे हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा मोस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी. बट लेकिन हमारे हर कंपनी में हर जगह कौन सी लैंग्वेज मांगी जाती है? इंग्लिश. इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो हर पर्सन मांगता है. वही अगर आप किसी को बोल दोगे कि आपको एक फॉरेन लैंग्वेज भी आती है, एंड ऑब्वियसली वो पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होगा. वाओ, ही और शी पर्सन नोज हाउ टू स्पीक एनी अदर फॉरेन लैंग्वेज. अच्छा सिर्फ एनी जगह पे होते हैं. आपको पता है कनाडा मैंने क्यों लिखा है? कनाडा में हमारी कनाडा सबसे मोस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश. आफ्टर डैट पंजाबी. ऑब्वियसली यार अपने पंजाबी सारे वही बसे पड़े हैं. सारे के सारे पंजाबी से हमारे वही की वही है, राइट. अगर मैं वही बात करूँगी आपसे कि तीसरी लैंग्वेज कौन सी होगी, पंजाबी एक्चुअली में तीसरी लैंग्वेज है. कनाडा में इंग्लिश के बाद फ्रेंच मोस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज है. उसके बाद जाके हमारी लैंग्वेज आती है पंजाबी, क्योंकि पंजाबी हमारे बहुत सारे हैं. अब वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा नोन में है. और वही अगर आप इंडिया में देखोगे ऑलमोस्ट आजकल हर स्कूल में आपकी कौन सी लैंग्वेज आ रही है? फ्रेंच लैंग्वेज आ रही है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है हमारे लिए करना. सो डोंट यू थिंक सो कि फ्रेंच लैंग्वेज हमारी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? लाइक ऑब्वियसली मैंने तो अभी आपको सिर्फ बताया है. लाइक मैं बस नॉर्मली पूछ रही हूँ, आपको क्या लगता है? सो एंड इफ़ यू वांट स्टडी देन प्लीज़ कमेंट में डाउन कि वाई यू वांट स्टडी. आई गिव यू माई पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको मैं क्यों पढ़ाना चाहती हूँ. बट मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना है कि आपको फ्रेंच ही क्यों करनी है. सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो. सो लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. दैट वेयर डिड द फ्रेंच लैंग्वेज केम. ये फ्रेंच लैंग्वेज आई का सब तुम बोलोगे ऑब्वियसली वहाँ के लोग क्या बोलते होंगे. जैसे हमारे इंडिया में भोजपुरी है, तो भोजपुरी में लाइक भोजपुरी कहाँ की लैंग्वेज है? लाइक बिहार की. बिहार में भोजपुरी बोलते हैं. लाइक तुमको सॉरी मुझे भोजपुरी लैंग्वेज आती नहीं है. तो जैसे कि कुछ भी हो गया अलग अलग, वो जो गाना सुना होगा आप लोगों ने पक्का, कौन सा है? हाँ, तू लगावे लूजब लिपस्टिक. ऑब्वियसली वो भोजपुरी लैंग्वेज है. इस तरह फ्रांस की भी एक लैंग्वेज है. बट यार आई कहाँ से?
हमारी एक्चुअली में फ्रेंच लैंग्वेज जो है ना, ये आई है एक गैलो रोमांस थी। लाइक गॉल पर्सन एक था जिसने क्या कि उसके वहाँ पे पहले थे सेलेटिक स्पीकिंग लैंग्वेज, जो नॉर्मली बोल रहे होते हैं, सेलेटिक स्पीक बोल रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद गॉल ने हमारी लैंग्वेज का इवोल्यूशन किया है। इवोल्यूशन के बाद उन लोगों ने आपस में धीरे धीरे फ्रेंच में ट्रांसलेट करना शुरू किया। नहीं, पहले लोकल लैंग्वेज बोलते थे, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने एक इस तरह की लैंग्वेज बोलना शुरू किया सो दैट दे कैन ईजी एबल टू अंडरस्टैंड, और वो कई बार जाके थोड़े समझ पाए। अच्छा यार, इंडिया में कहाँ से, क्या किसी को ये आइडिया है इंडिया में कहाँ से आई है फ्रेंच? सो लेट्स स्टडी इंडिया में कहाँ से आती है लैंग्वेज। चलो फ्रांस में तो आ गए, अपने इंडिया में भी तो आने की बनती है कि अपने इंडियंस को क्या पड़ी फ्रेंच लैंग्वेज सीखने की। एक्चुअली में हमारे इंडिया में एक्सपीडिशन हुआ था। कौन से हमें 1667 में एक एक्सपीडिशन हुआ, जो एक्सपीडिशन किया था फ्रांसुआ कैरन ने। उस एक्सपीडिशन जो कि था एक फ्रेंच गवर्नर, वो सूरत में पहुंचा और उसने एक ट्रेडिंग पोस्ट खड़ा किया, सब कॉन्टिनेंट पे आया और वहाँ पे उसने एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी 1669 में, जो मसूलीपट्टनम में। अब यार उसने इस्टेब्लिश कर दी, देखा तो यहाँ पे हमारी इंडिया सूरत एग्जैक्टली आपको क्या लगता है? सूरत हमारी बहुत बड़ी, हमारी एक कपड़े की सिटी मानी जाती है। यहाँ पे ऑलमोस्ट हर टाइप का कपड़ा आपको मिल जाएगा। लाइक जैसे कि आपको मिल गया बहुत सारे टाइप के सिल्क, कॉटन, आपको मतलब बहुत बड़े कपड़े की सिटी है। कुछ भी टाइप का कपड़ा चाहिए हो या फिर किसी भी तरह के आपको डिफरेंट वैरायटीज़ चाहिए हो, सूरत में पक्का मिलेगी। तो फ्रेंच पर्सन जो कि है फ्रांसुआ कैरन को भी दिखा कि सूरत इज सच अ ग्रेट सिटी ऑफ इट्स अ वेरी ग्रेट सिटी ऑफ अ क्लोथ मार्केट, राइट। अब यार ये सब तो हो गया, फ्रेंच लैंग्वेज कहाँ से आई, फ्रेंच होता क्या है। अच्छा गाइस, कैन यू प्लीज़ टेल मी दैट हमें फ्रेंच पढ़नी क्यों चाहिए? लाइक जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच क्यों पढ़, लाइक हम फ्रेंच क्या क्या होता है, फ्रेंच पढ़ने से क्या क्या होगा। आपको अपने रीज़न ज़रूर बताने हैं कमेंट में, लेकिन मैं ज़रा आपको अपने रीज़न कुछ बताती हूँ कि फ्रेंच हमें क्यों पढ़नी चाहिए। फ्रेंच जो है ना हमारा एक्चुअली में फ्यूचर की लैंग्वेज है। फ्रेंच हमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा, आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि आप किसी पर्सन को, अपने फ्रेंड को ही बोलोगे यार, डू यू नो एनी अदर लैंग्वेज एक्सेप्ट इंग्लिश एंड हिंदी? एज लाइक नहीं यार, मुझे बस थोड़ी बहुत पंजाबी समझ में आ जाती है क्योंकि मैं गाने सुनता हूँ, वो सिद्धू मूसेवाला के या फिर दिलजीत दोसांझ के। ऑब्वियसली उनके गाने कितने अच्छे हैं यार, उनके गाने सुनोगे और आपको पसंद है तो आपको ऑब्वियसली कहोगे मुझे पंजाबी लैंग्वेज भी बोलनी आती है। बट क्या आपको फ्रेंच लैंग्वेज सुनते समझ में आ जाए? क्योंकि पंजाबी लैंग्वेज एक्चुअली हमारी हिंदी से रिलेट करती है, इसलिए हमें वो समझ में आ जाता है। बट क्या आप लोग फ्रेंच लैंग्वेज समझ पाओगे? मुझे नहीं लगता। लाइक ऑब्वियसली वो क्योंकि अलग हो जाती है, उसके कुछ वर्ड्स हमारे इंग्लिश की तरह होते हैं, बट नहीं आप समझ पाओगे। लेकिन भाई अगर आप किसी MNC में जाओगे तो आपको बोलता है, आपको एक फ्रेंच क्लाइंट आता है तो आप क्या करोगे? तो गूगल ट्रांसलेट, भाई उसने जो बोला गूगल ट्रांसलेट करोगे? नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग फ्रेंच लैंग्वेज को लर्न करेंगे। ऑब्वियसली हमें अपने बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए आउटर कंट्रीज़ में जाना पड़ता है। तो कंट्रीज़ में जाएंगे तो ऑब्वियसली हमें लैंग्वेज आनी चाहिए ना। And it is actually the second most useful language in the world of business. Why so? Because France में बहुत like if you are a art lover or a wine seller, or if I can say that you are literature like a novel lover, like आपको reading करना बहुत पसंद है, तो like France is the best country, best city, like you can even go there, right? और हमारा अच्छा एक बात बताओ, फ्रेंच पढ़ाओगे ऑब्वियसली आप सस्ते में तो होती नहीं है यार, कहाँ पे सस्ते में हो रही होगी। लाइक मुझे आते कोई सस्ती कोचिंग नहीं मिली, बट सिंस द यूट्यूब हैज़ केम हमें उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिले। लाइक हमें ऑब्वियसली अब फ्री एजुकेशन मिल जाती है। एंड यू नो अगर आप यहीं से पढ़ के किसी को पढ़ाओगे, यू नो पर क्लास के चार्जेस क्या है? 400, 500, 600 जस्ट पर क्लास के, और आपको यूट्यूब पे वही चीज़ फ्री में मिलेगी। और वही आप जाके किसी को पढ़ाओगे, वही चीज़ आपको कितने बहुत ज़्यादा चार्जेस में मिलती है। और लाइक बस ये है कि आपको लोकेलिटी देखनी पड़ेगी कहाँ पे क्या नॉलेज है,
और आपका बहुत एम्प्लॉयमेंट की तो आपके पास कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कोई भी इशू नहीं होगा कि आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है। लाइक आपको बस देखना है, आपको अपने ढूंढने हैं कि बच्चों को कहाँ पे नीड है कहाँ पे नहीं है, और आपको बस उन बच्चों को पढ़ाना है। अब वही मैं बात करूँगी कि लाइक फ्रेंच स्पीकिंग से आप क्या कर सकते हैं, जो ना इट इज़ एक्चुअली मोर क्रिएटिव। यार क्रिएटिव होने में क्या है जा रहा है, लाइक हम तो यार बड़े आलसी से हम क्यों क्रिएटिव हुए, बट यार ज़रा खुद सोचो, लाइक यू आर स्पीकिंग फ्रेंच एंड यू नो आप अपने फ्रेंड से कोड लैंग्वेज में बात भी कर सकते हो। लाइक हर किसी को तो फ्रेंच आती नहीं है, तो आप एक्चुअली में कोड लैंग्वेज से बात कर सकते हो, विच इज़ वेरी वेरी इन इंटरेस्टिंग वे। एंड यू नो फ्रेंच की आप फ्रेंच से और क्या कर सकते हो, एक देयर इज अ जॉब पॉसिबिलिटी। लाइक एक तो मैंने आपको बताया टीचिंग की जॉब, दूसरी जॉब क्या होती है हमारी कि लाइक आप एक ट्रांसलेटर बन जाओ। एमएनसी की जॉब बता दी, टीचिंग की जॉब बता दी, बिजनेस का जॉब बता दे, एक आप ट्रांसलेटर भी बन सकते हो। लाइक व्हेन फ्रेंच पीपल केम टू इंडिया, ऑब्वियसली दे डोंट नो हिंदी एंड इंग्लिश, सो वो कैसे बात करेंगे, ऑब्वियसली उनको एक पर्सन चाहिए होगा कि वो बात करे। अगर आपको घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है और आपको फ्रेंच भी आते, फिर तो आपके दिन दुगनी रात चौगुनी वाली बात हो गई यार। ऑब्वियसली अब आप इतनी जल्दी आप फटाफट करे जा रहे हो, आप टूरिस्ट आएगी, आप उनसे मिलो, बात करो और उनको घुमाओ, और वो आपको बहुत अच्छे चार्जेस देते हैं बिकॉज दे डोंट नो अबाउट इंडिया दैट मच। लाइक ऑब्वियसली हमारी इंडिया की करेंसी इतनी अच्छी हाई नहीं है, बट आप देखोगे सो यू कैन चार्ज वेरी गुड मनी। आई एम नॉट सेइंग डोंट लाइक उनको लूटो मत, बट आप अपना अच्छी तरह से इनकम अर्न कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ तक जैसे कि बहुत सारे फ्रेंच पीपल आते हैं, हमारी इंडिया के मेडिकल सोसाइटी मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत अच्छे है। फ्रांस के लोग इंडिया में आते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने, जैसे कैंसर ट्रीटमेंट हो गया हमारे, और भी तरह के ट्रीटमेंट कराने के लिए हमारे इंडिया में आते हैं। तो यार और तुम खुद सोचो कितने फ़ायदेमंद हो गए यार हम अपने इंडिया हमारे लिए, तो हम ये काम कर रहे हैं। तो ट्रांसलेटर की जॉब इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है ना, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। पता है फ्रांस के लोग इंडिया आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट, उनको इतना अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट हमारे इंडिया में मिल जाता है। और अगर आपको मेडिकल के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है कि यहाँ का कैसे काम क्या क्या होता है, तो आप फ्रांस के लोगों से मिल के फ्रेंच पीपल से मिलोगे, बात करोगे, और उनको हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर एंड जो पर्सन होगा, जो भी फ्रेंच पर्सन होगा, आप उनके बीच में मीडिएटर बन जाओगे। लाइक येस इट इज़ अ ट्रांसलेटर जॉब बट नॉट एज अ टूरिस्ट गाइड, यू आर एक्चुअली वर्किंग इन अ वेरी वेरी गुड वे। सच एक बात बताओ यार, मैंने इतना तो बता दिया क्यों पढ़ना चाहिए, हमें क्या होता है, और यार सब तो बता दिया। अच्छा आपको पता है एग्जैक्टली इसमें क्या क्या कितने कितने लेवल्स होते हैं? देयर आर 6 levels in French. So like F for A1 level, R for A2 level, E for B1 level, N for B2 level, C for C1 level and H for C2 level. There are 6 levels in the French, जो कि आपको अगर आप सारे लेवल्स पे क्लियर कर लेते हो then you are the masters in French. आपने अगर लिटरली सारे लेवल्स कर डाले ना, तो यार आपको कोई आप लिटरली लगेगा आप सबको लाइक हाँ आपको लगेगा कि यार आप ना कहाँ पे हो, आप एकदम टॉप के फ्रांस के ही पर्सन हो, कोई आपको नहीं बोलेगा आप इंडिया के पर्सन हो। लाइक मतलब पहले लेवल पे क्या होता है, देखोगे पहला लेवल हमारा इनिशिएट लेवल होता है। यहाँ पे आप सीख सकते हो जैसे ABCDEFG, ये तो हमारी इंग्लिश की होगी, तो उसी तरह फ्रेंच में भी हमारी होती है, हमारी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं। आप इनिशिएटिव लेवल में आप सीख सकते हो अपने आप को डिस्क्राइब कैसे करोगे, लाइक अपने बारे में कैसे बताओगे, और आप वहाँ पे क्या क्या पढ़ सकते हो, और थोड़ा सुनना समझना, सैल्यूटेशन जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, और हमारा थोड़ी छोटी छोटी लाइन्स बनाना, आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, ये सब हमारे कौन से लेवल पे होगी, इनिशिएट लेवल पे। और बहुत थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लग जाएगा वो वर्ड्स क्या क्या कहना चाह रहे हैं। अब वही मैं बात करूँगी A2 लेवल, बिगिनर लेवल। यहाँ पे इस लेवल पे हो जाओगे कि आप थोड़ा अब पहले आपने छोटा छोटा A1 लेवल पे लिखना सीखा, A2 लेवल पे आप सीखोगे कि आपको सेंटेंसेस कैसे फॉर्म कर रहे हैं पूरे। आप इस A2 लेवल पे इतने हो जाओगे कि थोड़ा थोड़ा आप मतलब छोटे छोटे लेटर्स भी लिखने लग जाओगे, आपकी ग्रामर अच्छी होगी,
और A1 लेवल पे सुनने की बात है, आपको छोटे छोटे वर्ड समझ में आएंगे। A2 लेवल पर लाइनें समझ में आने लग जाएगी, उसमें वर्ड समझ में आएंगे, यहाँ पे लाइन समझ में आएगी। फ़र्क पड़ गया ना। अब ये नहीं बोलो कि पूरी पूरी लाइनें समझ में आ जाएगी, बहुत हद तक समझ में आएगी। जो बिगिनर वाली लेवल से होते हैं ना, और सिंपल सिंपल जो बोलते हैं वो आपको समझ में आने लग जाएगा। अपने आप को आप डिस्क्राइब कर सकते हो, किसी और को भी डिस्क्राइब कर सकते हो, किसी सिटी को, लेटर लिख सकते हो अपने फ्रेंड को, थोड़ा बहुत बात, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लाइक हाउ आर यू, ये तो आप इसमें कर सकते हो। लेकिन आप इसमें कैसे, आपने आज क्या क्या किया, ये तो आपने हिंदी में बोला, ये आप A1 पे नहीं सीखोगे, ये आप A2 पे सीखोगे। ओके, अब वही मैं बात करूँगी नेक्स्ट B1 लेवल की। B1 लेवल हमारा एग्जैक्टली इंटरमीडिएट लेवल होता है। अब आपको लाइंस पढ़ना आ गया। लाइंस पढ़ने के साथ आप लोग अब नॉवेल्स की थोड़ी थोड़ी समरी पढ़ना शुरू कर दोगे, पोएम समझना शुरू कर दोगे। आप लोगों को उनके कल्चर के बारे में पता लगेगा। अब आप लोग थोड़ा फ्लुएंटली, थोड़ा सा अच्छा तरह से बोल पाओगे। आप थोड़ा थोड़ा कम अटकोगे बोलने में, आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली वो क्या बोलना चाह रहे हैं। मतलब पर लेवल वाइज, जैसे कि A1 A2 स्टेप चढ़ते जाओगे, आपकी फ्लुएंसी उतनी ही बढ़ती जाएगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी उतनी ही बढ़ेगी। इंटरमीडिएट लाइक इस लेवल पे आने के, B1 लेवल पे आने के बाद आपको बस एक डेल्फ एग्ज़ाम देना है और आपको ऑल स्कूल्स में जॉब लग जाती है। मोस्टली स्कूल्स B1 मांगते हैं, और B2 लेवल होने पे आपको ऑलमोस्ट हर स्कूल में आपकी जॉब लग जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। B2 लेवल पे आप लोग 10th नहीं 11th 12th, अगर मैं स्कूल वाइज की बात करूँ तो आपको 11th 12th तक समझ में आ जाएगा कि आपको क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना। या आपकी फॉर एग्जांपल मान लीजिए 11th 12th ही है, ये आपकी एक तरह की। ओके, अब वही मैं बात करूँगी कि C1 लेवल में होता क्या एग्जैक्टली। C1 लेवल में आप इतने मास्टर एक्सपर्ट हो जाते हो, सुन लोगे, समझ लोगे, लिख लोगे, बोल लोगे। आपको फ्रेंच पीपल की बात बहुत हद तक समझ में आने लग जाएगी, बहुत हद तक। मैं ये नहीं कहूँगी कम्प्लीटली, बट बहुत हद तक आपको उनकी बात समझ में आने लग जाएगी। और जब आपको उनकी बात समझ में आएगी, लाइक जैसे आप इंग्लिश में बात करोगी, लाइक इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज यू आर लिसनिंग डे बाई डे and you are listening from many people, and same as like now we are talking in English, so obviously I hope so you are able to understand me. Why? Just because you know English, you are familiar to it. उसी तरह आप फ्रेंच C1 लेवल में भी एक्सपर्ट हो जाओगे। लाइक जैसे आप हिंदी और इंग्लिश कुछ भी सुनते हो, आप उसको बोलने में, सुनने में माहिर कैसे होते हो, क्योंकि आप उसको बार बार सुनते रहते हो और बार बार बोल रहे होते हो। एक्सपर्ट लेवल में बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, एक बात बताओ यार, क्या आप लोग इनके कि फ्रांस का कोई बंदा, जैसे कोई अमेरिका का बंदा यहाँ पे ऐसे बोलता है, हम तुमको खाना दी थी, ऐसे बोलता है ना बाहर के लोग आके, क्योंकि उनको हिंदी बोलनी नहीं आती, तो पता है कौन से लेवल पे होता है वो, मे बी शायद A2 और B1 लेवल पे। अगर वो बोले हम आपको खाना देते हैं, जैसे हम शुद्ध हिंदी बोलेंगे, शुद्ध हिंदी जो होती है ना हमारी, वो सिर्फ हम इंडियंस बहुत अच्छे समझ सकते हैं, बट क्या फ्रांस पीपल नहीं समझ सकते? नहीं समझ सकते, अनलेस एंटिल दे हैव नॉट डन द मास्टर्स इन इट। उन्होंने वो इंटरमीडिएट तक एक्सपर्ट तो बहुत अच्छे से समझ लेंगे हम क्या बोल रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट मास्टर्स का मतलब ये हो जाएगा कि आप एकदम टॉप के एक्सपर्ट लेवल बन जाओगे और आपको उनकी इजीली बात समझ में आ जाएगी वो क्या बोल रहे हैं। छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, बूढ़ा आदमी, लाइक सारे चाइल्ड, लाइक द टीनेजर्स, लाइक द एडल्ट, द सीनियर सिटीजन्स, आप हर किसी से आराम से बात कर सकते हो, आपको कोई भी इशू नहीं होगा। एंड आपके लिए सच में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी और आपको C2 लेवल करने में आपको कोई नहीं बोल सकते कि आपको कुछ आता ही नहीं है। एंड यू आर वेरी वेरी एक्सपर्ट। आपको फ्रांस के पीपल भी नहीं बोल पाएंगे, फ्रांस के लोग भी नहीं बोल पाएंगे कि यार ये इंडियन है, बिकॉज आपकी फ्रेंच इतनी ऑब्वियसली आपकी फेस से, आपकी स्टाइलिंग से, मे बी दे विल गेट टू नो डैट यू आर एन इंडियन, बिकॉज हमारा फेस ही बता देते कि हम इंडियन है या फिर किसी और कंट्री के हैं। बट आपकी लैंग्वेज से वो नहीं पहचान पाएगी आप एग्जैक्टली किस कंट्री के हो। सो ऑब्वियसली C2 लेवल भी बहुत कुछ हमारा मास्टर्स हासिल कर देता है। तो हमारे 6 लेवल्स होते हैं, उन 6 लेवल्स को कंप्लीट करने के बाद आप एकदम पूरे मास्टर्स होते हो। बट अगर आप B1 लेवल पे भी अटकते हो ना, B1 लेवल B2 लेवल तक भी करते हो आप,
तो B2 लेवल तक आपके, हाँ मैं ये बोल सकती हूँ कि आपके स्कूल्स में जॉब लग जाएगी। C1 C2 करते ही आपके कॉलेज में आप प्रोफेसर की आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं, आप कॉलेज प्रोफेसर, आप शायद इंटर्नशिप पे आपको ऐसे लग सकते हैं। सो दीज आर द लेवल्स एंड आई थिंक ये लेवल्स कोई कंप्लीट कर ले तो यार मास्टर्स में बढ़िया बात हो जाएगी। चलो मैंने बता दिया फ्रेंच क्या होती है। अभी तक आई होप सबको थोड़ा बहुत पता लग गया कि फ्रेंच में हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या हम लाइक क्या क्या होता है इसमें। और ये आपको पक्का वैसे कुछ अचीवमेंट देगी, कोई नुकसान तो देगी ही नहीं। दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर। सो आई रियली होप कि हम लोग आपसे दोबारा मिलें और हम अपना A1 लेवल जल्द से जल्द स्टार्ट करें। अपना फर्स्ट हम A1 से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे लेवल्स बढ़ाएंगे, हम A1 की क्लिप्स बनाएंगे, पूरी प्लेलिस्ट बनाएंगे, उसके बाद हम लोग A1 लेवल पहले पूरा उस पर कवर अप करेंगे। एंड आई रियली होप कि हम लोग सच में जल्दी मिले एंड मुझे आप लोगों से मिलकर आपको बहुत कुछ बताना है फ्रांस के बारे में, फ्रांस की हिस्ट्री, कल्चर एंड उनकी थोड़ा बहुत बोलना, बोलते लिखते कैसे, मुझे सब बताना है। वेरी वेरी एक्साइटेड टू मीट यू गाइस एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट आवर चैनल एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। एंड थैंक यू एंड I actually forgot to tell you my introduction. Myself Muskan Badwa, and here I am going to teach you the levels of the like French levels like A1, A2, B1, B2, C1, and C2. And I really wish that we will meet soon. So, bye guys.